जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी कोई सोशोलॉजिस्ट अगर किसी सोशल फिनोमिना को या कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो तीन पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करते हैं। और जो वो पर्सपेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म, दूसरा होता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और तीसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म। बाकी फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म के बारे में स्टार्ट करते हैं वीडियो। द अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज हर्बर्ट मीड इंट्रोड्यूस दिस पर्सपेक्टिव टू अमेरिकन सोशोलॉजी इन 1920s। इनका जो पीरियड था, इनका जो टेन्योर था वो 1863 से 1931 था। और ये अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिसको जॉर्ज एच मीड भी कहते हैं। और इन्होंने ये पर्सपेक्टिव जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का पर्सपेक्टिव जो है वो अमेरिकन सोशोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था 1920s में। कहता क्या ये पर्सपेक्टिव, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, people attach meanings to symbols and they act according to their subjective interpretation of these symbols। कोई भी जो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सिंबल्स पे जो है वो सिंबल्स के लिए कुछ मीनिंग डिटरमिन कर देते हैं, कुछ मीनिंग अटैच कर देते हैं सिंबल्स से। सिंबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी सिंबल्स जो हैं वो एक तो टेंजिबल सिंबल्स होते हैं, जिससे से आप कह लें जैसे कि कोई बिलोंगिंग्स है किसी की, कोई गाड़ी है, कपड़े है, कोई फर्नीचर है, कोई जो है वो इस तरह की कोई ट्रीज़ हैं, या इस तरह की कोई जो है वो स्कूल्स हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं। कोई भी मटेरियल कल्चर, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, तो कोई भी मटेरियल कल्चर का पार्ट है वो टेंजिबल सिंबल्स हो सकते हैं। या बाकी जो है वो जो इंटेंजिबल सिंबल्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, जिस तरह से वर्ड्स हैं। इस वर्ड्स एक बहुत ही एक मिसाल है, एक अच्छी मिसाल है एक इंटेंजिबल सिंबल्स के बारे में। सो जो लोग होते हैं वो एक इन सिंबल्स के लिए मीनिंग अटैच कर देते हैं सिंबल से, और वो जो इनके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है सिंबल्स के बारे में, आपका जो ख्याल है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके तौर पे जो है वो आप एक सोशल सेटिंग्स में बिहेव करते हैं, एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, मिसाल से समझ लेते हैं, जिस तरह कलर्स हैं, कलर्स की एक मिसाल लेते हैं आप कि हमने कलर एक सिंबल है और हमने कलर के साथ कोई मीनिंग अटैच की हुई है कि कलर की क्या मीनिंग होती है। दो मिसालें मैं लिए, ब्लैक एंड वाइट। जैसे आप जानते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर ब्लैक की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, ब्लैक सिंबल की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, और वाइट सिंबल की अलग होती है। जिस तरह से मैं मिसाल लेके चलूँगा, जो हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन है, जो उसके अंदर यूजुअली ब्लैक कलर को जो है वो सोग का या मातम का कलर समझा जाता है। कहीं कहीं कोई कोई लोग ये समझते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोशल सेगमेंट है जो ये समझता है कि ब्लैक जो है वो मातम का कलर है, या कोई जो है वो उसका मतलब सोग का कलर है। जब आपको किसी के घर में मौत हो जाती है या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, उस इंसिडेंट के ऊपर ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं। जबकि अगर आप हिंदू कल्चर की बात करते हैं या इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें ब्लैक की जगह वाइट पहना जाता है, वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। जबकि अगर क्रिश्चियन वेडिंग की बात करें, या जो वेस्टर्न वेडिंग होती है, क्रिश्चियन वेडिंग होती है, उसके अंदर वाइट कपड़े पहने जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट का कितने डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं। अगर वही वाइट कलर है, वही सेम कलर है जो कि एक हिंदू कल्चर के अंदर और वो इंडियन सोसाइटी के अंदर किसी की मौत पे पहना जा रहा है, और वही वाइट कलर है जो कि क्रिश्चियन वेडिंग में पहना जा रहा है, क्रिश्चियंस की शादी में पहना जा रहा है, तो शादी और मौत दो जो है वो डिफरेंट इवेंट्स है, लेकिन कलर सेम यूज़ हो रहा है, वाइट। तो हम लोगों की क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है सिंबल की, कलर क्या है सिंबल है, और उनकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो उससे ज़रिए जो है वो आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी को देख लेता है, कोई एक इंडियन सोसाइटी में या कोई हिंदू कल्चर के अंदर कोई किसी को देखता है कि 4-5 लोग जमा हैं, उन्होंने जो है वाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो एक जो थर्ड पर्सन होगा वो समझ जाएगा कि शायद यहाँ पे किसी की मौत हो गई है, किसी की डेथ हो गई है। जबकि अगर अगर आप वेस्टर्न कल्चर को जानते हैं, या कोई आप जो है वो एक क्रिश्चियन कल्चर को जानते हैं, तो उसमें जो वाइट कलर है प्योरिटी की, वो प्योरिटी के लिए समझाता है। और उसके अंदर अगर आप किसी ब्राइड को देखते हैं वाइट कलर में, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे किसकी शादी है। तो ये क्या है, आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है अपनी सिंबल्स की। इसलिए बिलोंगिंग्स की एक मिसाल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ
जो बिलोंगिंग्स हैं वो स्टेटस सिंबल समझाता है। लग्जरियस कार्स हो गई, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, ब्रांडेड वॉच हो गई, तो ये समझाता है कि ये बड़ी एक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, डिस्प्ले ऑफ स्टेटस है कि आपका स्टेटस जितना अच्छा है उतने आप जो है वो बिलोंगिंग्स रहते हैं। तो ये भी एक सिंबल समझाता है कि आपके कोई अगर कोई ब्रांडेड कपड़े पहना होगा या कोई बड़ी सी गाड़ी में होगा, एक पास बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल होगा, तो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, यार ये बहुत वेल ऑफ बंदा है, इसके पास बहुत पैसे हैं और ये बहुत अमीर एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो आपने खुद सिंबल को देख के, बिलोंगिंग को देख के आपने समझ लिया, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर दिया आपने। तो ये इस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो इस तरह इसको कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। आगे चलते हैं। इट इज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन विच डिटरमिन हाउ इंडिविजुअल्स एक्ट एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशंस। अच्छा, कोई भी सोशल सिचुएशंस होती हैं जब दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं। और वो कैसे बिहेव करते हैं, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जो आपकी अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। मिसाल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेकिंग हैंड्स। आप जानते हैं तकरीबन हर सोसाइटी के अंदर जो एक हाथ मिलाना है, हैंड शेक करना है, ये एक बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर होता है कि किसी को आप ग्रीट करते हो तो हाथ मिलाते हो तो एक थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग हो जाती है। उसमें आप जो है ना एक दूसरे को थोड़ा वार्म वेलकम करते हैं, तो आप एक दूसरे को जानने समझने में एक आसानी पैदा होती है। तो शेकिंग हैंड्स ये है। लेकिन अगर कोई आप इमेजिन करें किसी बंदे ने किसी सोशल सेटिंग के अंदर किसी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस बंदे ने सामने वाले बंदे में हाथ नहीं मिलाया, तो जो जिसने हाथ बढ़ाया होगा वो क्या समझेगा कि ये बंदा बहुत र्यूड है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना रूड है ये बंदा, और बहुत ही ज़्यादा इसमें मैनर्स नहीं है। तो वो एक तरह से एक आइस बिल्ड हो जाएगी और वो एक बैरियर बिल्ड हो जाएगा, सोशल बैरियर बिल्ड हो जाएगा हाथ नहीं मिलाने की वजह से। जबकि हो सकता है जिस बंदे ने हाथ नहीं मिलाया उसका हाथ उठता ना हो, या कोई वो उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आर्म में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हाथ उठा के मिला नहीं सकता हो, लेकिन वो बाद में कन्वे करेगा कि भाई मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है, सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकता। तो इस तरह से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। तो हाथ मिलाने से क्या है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और हमारा इंटरप्रिटेशन है कि हाथ मिलाने का मतलब वेलकमिंग जेस्चर है। दूसरी मिसाल लेके चलते हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान, इंडिया में या ये हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दो लड़के हाथ में हाथ डाल के अगर चल रहे हैं, या एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है, या एक दूसरे को शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, या ताली मार के बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर वे है जिसपे जो यंग लड़के हैं वो बिहेव करते हैं कि लोग समझते हैं बहुत अच्छी दोस्त है ये लोग, बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोगों की, तो ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपका जो है वो एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आप जो है वो बिहेव कर रहे हैं। तो सोशल सिचुएशन में आप बिहेव करें। जो एक आम आदमी अगर इसी सोसाइटी के अंदर देखेगा तो वो कहेगा बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, बहुत ही फ्रैंक है एक दूसरे के साथ। जबकि अगर यही काम आपने जो है वो अरब कंट्रीज़ के अंदर किया या वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया, तो वहाँ पे भी जो है ना एक गलत मतलब लिया जाएगा, एक अजीब सा मतलब लिया जाएगा कि दो तीन लड़के जो है हाथ में हाथ डाले या जो है वो गर्दन पे हाथ डाले कैसे जो है वो वॉक कर रहे हैं। इस तरह सोसाइटी आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वैरी करती है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर आर फ्रेम्ड थ्रू द शेयर्ड मीनिंग दैट पीपल हैव अटैच्ड टू द सिंबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। अब जैसे जो सिंबल्स हो गए, एक तो हमने बात की सिंबल्स की, जो कि हमने यहाँ पे बात कर ली सिंबल्स की। अब कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली या जेंडर रोल्स। हर सोसाइटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली है वो एक डिफरेंट होता है और जेंडर रोल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फैमिली एक शेल्टर समझाता है, एक होम समझी जाती है, और बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम समझा जाता है, ठीक है, जिसमें आप फाइनेंशियली इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फैमिली में। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और ये हमने एक फैमिली के साथ एक कॉन्सेप्ट हमने अटैच किया हुआ है। तो कोई भी जो सोशल बिहेवियर होगा, जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर होगा फैमिली के कॉन्सेप्ट के साथ, वो सबका एक पर्टिकुलर वे में होगा। जबकि जेंडर रोल्स आप देखते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है उसके अंदर जो मर्द और औरत के जेंडर रोल्स डिफरेंट हो रहे हैं, और जो ईस्टर्न सोसाइटीज़ है उसके अंदर फ़र्क हो रहे हैं। आप एक जब ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वेस्ट के अंदर भी पहले ये होता था कि मर्द जो है वो ब्रेड एंड बटर अर्नर था, वो पैसे कमाता था, बाहर काम करता था, जबकि औरत जो है वो घर संभालती थी और बच्चे वगैरह की परवरिश करती थी। जबकि अब वेस्टर्न सोसाइटी में डिफरेंट हो गया है, जो इक्वालिटी के साथ जो है वो एक कॉन्सेप्ट आए, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जब मर्द औरत दोनों काम कर रहे हैं और दोनों पैसे कमा रहे हैं, दोनों बाहर काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारी जो ईस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पे भी अब जो है वो औरतें बाहर जा रही हैं, काम करवा रही हैं। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट एक तरह से हमारा जो है वो जो एक सोशल बिहेवियर है और जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा जेंडर रोल्स का और फैमिली का, वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है।
तो एग्जांपल्स मैंने ब्लैक एंड वाइट की आपको दे दी, मैं आखिरी एग्जांपल दूंगा फ्लावर की कलर्स की। फॉर एग्जांपल रेड रोज़ अगर कोई देता है तो रेड रोज़ जो है वो एक रोमांटिक एक जेस्चर समझाता है, एक बहुत ही एक डिज़ायर का एक सैम्बल समझाता है, बहुत ही एक मोहब्बत का लव का सैम्बल समझाता है। जबकि कोई दोस्त अगर होते हैं तो वो येलो रोज़ देते हैं, तो ये भी एक तरह से जो है ना एक फ्रेंडशिप का सैम्बल समझाता है येलो रोज़। तो इस तरह से जो है मैंने कलर्स की पहले से बात कर दी है, ये क्या है, ये भी सैम्बल्स हैं। इस तरह से कोई वर्ड्स हो गए, कोई भी दो बंदे कम्युनिकेट करें तो वर्ड्स हैं, अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होगी जब वर्ड्स क्योंकि सिंबल है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होगी जब जो सेंडर है मैसेज देने वाला और जो रिसीवर है मैसेज परसीव करने वाला, दोनों जो है वो सेम वर्ड्स को सेम तरीके से इंटरप्रेट करें। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके दो डिफरेंट मीनिंग है दो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, तो वो वर्ड जो है वो आप कभी भी ऐसी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल ना करें जो कि दो कल्चर के डिफरेंट लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। तो क्योंकि वो वर्ड का मतलब अगर कोई और वर्ड कोई और इस्तेमाल करेगा किसी वर्ड का मतलब, तो दूसरे कल्चर वो नहीं समझ सकता दूसरे कल्चर वाला, तो उस वर्ड के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरी है कि आप वही लैंग्वेज में वही वर्ड्स इस्तेमाल करें, वही सिंबल्स यूज़ करें जो कि सामने वाला बंदा इसको बात कही जा रही है वो समझता हो। यही मैं बात करना चाह रहा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में जो है वो आपसे बात करूँगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस आती रहे। मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ और इस तरह से आप वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है क्योंकि हम एफ़र्ट पुट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम लोगों को ज़रा एक मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। कोई सवाल हो कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसको आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।